स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएल ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम बैचलर्स इन फार्मेसी में पढ़ाए जाने वाला सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि बीटीई यूपी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं और कंपाइल करके यहाँ आपको दिए जा रहे हैं। 40+ क्वेश्चंस हैं। तो आज के वीडियो में मैं 20-25 अराउंड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ विथ एक्सप्लेनेशंस। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, क्रिस्टल वायलेट, फिनॉल, मेटफॉर्मिन और अल्कोहल। तो करेक्ट आंसर इज मेटफॉर्मिन। ठीक, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स का जो एग्जाम्पल है इज़ द मेटफॉर्मिन। अब यहाँ मैंने कुछ डिस्कशन आपको दिया है कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होते क्या हैं। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो टाइप 2 डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, और टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है, मतलब इट इज़ अ डिसऑर्डर इन्वॉल्व रेजिस्टेंस टू सीक्रेटेड इंसुलिन। जो इंसुलिन बॉडी से सीक्रेट हो रहा है, कहाँ से सीक्रेट होता है, बीटा सेल से। ठीक है, वहाँ से जो इंसुलिन सीक्रेट हो रहा है उसके लिए आपकी बॉडी पूरी तरह से रेजिस्ट कर चुकी होती है। तो अब इसको हम टाइप 2 कहते हैं। और टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होता है, इंसुलिन बॉडी में होता ही नहीं है। ठीक है, और इसके लिए बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। ठीक, तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टाइप 2 एंड टाइप 1। टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 2 में बॉडी में होता तो है लेकिन वर्क नहीं करता, रेजिस्टेंस हो जाता है। लेकिन टाइप 1 में होता ही नहीं है, बाहर से लेना पड़ता है। तो इसके लिए हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक समरी आपको शेयर की है जिसमें हमने ड्रग के क्लास और उसके मैकेनिज़्म और वो किस जगह पे काम करेगा, उसके एडवांटेजेस और मेन साइड इफ़ेक्ट्स को डिस्कस किया है। ठीक है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ फिर से कि ये क्वेश्चंस पिछले साल के बीटीई यूपी और हाँ, ये क्वेश्चंस बैचलर्स के स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो वहाँ डिस्कस किया गया था। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये चार्ट भी आप रिवाइज करेंगे। सल्फोनाइल यूरिया क्लास की जो ड्रग है, टॉलब्यूटामाइन, ग्लिपिजाइड और ग्लिबेनक्लामाइड, ये कैसे काम करते हैं, स्टिमुलेट्स द इंसुलिन प्रोडक्शन बाय इनहिबिटिंग द पोटेशियम एटीपेज चैनल। ठीक है, इसका साइट ऑफ एक्शन पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स। एडवांटेजेस क्या है, इफेक्टिव है और उतना महंगा भी नहीं है। और साइड इफेक्ट इज़ द हाइपोग्लाइसीमिया और वेट गेन। इसी तरह से मैग्लिटिनाइड्स और रेपाग्लेनाइड ये क्या करते हैं, इंसुलिन सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं। काम कहाँ करते हैं, पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स पे। इसका मेन एडवांटेज, दे आर सल्फा फ्री एंड साइड इफेक्ट इज द सेम, हाइपोग्लाइसेमिया एंड द वेट गेन। ठीक, नेक्स्ट है आपका बाइगुआनाइड्स, मेटफॉर्मिन इसमें आता है, और फिर थायोजोलिडिंडायोन्स, इसका पायोग्लिटाजोन्स और अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स अकारबोस और DPP4 इनहिबिटर्स इज द सीटाग्लिप्टिन। ठीक, सारे ड्रग्स के अपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। मेटफॉर्मिन का यहाँ क्वेश्चन था, तो मेटफॉर्मिन कैसे काम करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने की कोशिश करता है। काम कहाँ पे करता है, लीवर पे वर्क करता है। इसका मेन एडवांटेज क्या होता है, किसी तरह का कोई हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन नहीं आती है और बहुत ही कम वेट लॉस होता है। लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, दे आर मेटालिक टेस्ट डेवलप हो जाएगा, लैक्टिक एसिडोसिस और फिर GIT सिम्टम्स भी कुछ हो सकते हैं। ठीक इसी तरह से पायोग्लिटाजोन का भी है, वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने की कोशिश करता है। और काम कहाँ पे करता है, मसल्स पे या फिर जो फैट होती हैं उस पे काम करता है। इसका साइड इफ़ेक्ट होता है हिपैटोटॉक्सिसिटी और इडीमा। फिर अकारबोस की अगर बात करें, अकारबोस क्या करता है, अल्फा ग्लूकोसिडेज को इनहिबिट करके काम करता है। GI ट्रैक्ट पे इसका इफेक्ट होता है। एडवांटेजेस, लो रिस्क और साइड इफेक्ट आर GI सिम्टम्स एंड फ्लैटुलेंस मतलब गैस। नेक्स्ट द सीटाग्लिप्टिन, इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ाता है, GI ट्रैक्ट पे काम करता है। ठीक है, तो ये ओरल हाइपोग्लाइसेमिक से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स मतलब विच प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ सेप्सिस, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को रोके। एंटी, इसका ऑप्शन है पायोग्लिटाजोन, ग्लिकाल्जाइड, टॉलब्यूटामाइड और बोरिक एसिड। तो करेक्ट आंसर इज द बोरिक एसिड। ठीक है, अब बोरिक एसिड इज अ वीकली एसिडिक हाइड्रेट ऑफ बोरिक ऑक्साइड एंड माइल्ड एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल एंड एंटीवायरल प्रॉपर्टीज। ठीक,
अब इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म जनरली अननोन है, बट इट इज़ बिलीव ये साइटोटॉक्सिक होता है सभी सेल्स के लिए, एंड इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ईस्ट इन्फेक्शन एंड कोल्ड सोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल्स ऑफ हेमैक्टिनिक्स। अब हेमैक्टिनिक्स के एग्जाम्पल्स की बात किया है एक्टिनोलॉल, लोसार्टन। अब यहाँ आपको बता देती हूँ लोसार्टन क्या होता है। लोसार्टन इज़ ए एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, और फोलिक एसिड और मिथाइडोपा। अब मिथाइडोपा भी क्या है, दे आर इट इज़ हाइपरटेंसिव। ठीक है, अब इसका करेक्ट आंसर है फोलिक एसिड हेमैक्टिनिक्स की अगर बात करें। अब हेमैक्टिनिक्स क्या होता है, देखिए ये ऐसा न्यूट्रिएंट्स होता है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। अब इस प्रोसेस को हम ब्लड फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम हेमेटोपोइसिस कहते हैं। ठीक है, अब मेन हेमैक्टिनिक्स जो है वो आयरन, B12 और फोलेट है। ठीक है, अब अगर हमें हेमैक्टिनिक्स की डिफिशियंसी होती है आयरन, फोलेट और B12 की, तो इट मे लीड टू अनीमिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स ऑफ मायोटिक्स, आयरन, पिलोकार्पिन, B12 और क्लोनिडीन। तो करेक्ट आंसर इज पिलोकार्पिन। ठीक है, अब आप सोचेंगे मायोटिक्स क्या होता है, तो दीज मेडिकेशंस रिड्यूसेस द आई प्रेशर बाय इंक्रीजिंग द ड्रेनेज ऑफ इंट्राऑक्यूलर फ्लूइड थ्रू द ट्रेबेकुलर मेशवर्क। कोलिनर्जिक्स कैन बी यूज्ड अलोन और कम्बाइंस विद अदर ग्लूकोमा मेडिकेशंस। मायोटिक्स डायरेक्ट जो एक्ट करते हैं, यहाँ बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं मायोटिक्स के, एसिटाइलकोलिन, एकार्पिन, कार्बाकोल, एसिप्टोकार्पिन, मायोकॉल ई, मायोस्टैट, पिलोकार्पिन ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन में आता है, और पिलोपाइन HS। ठीक है, तो यहाँ आपको एग्जाम्पल में पिलोकार्पिन दिया गया था, तो पिलोकार्पिन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स क्या होता है, जो पेन को कम करे। तो आपको यहाँ 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं और पता होना चाहिए जो पैरासीटामॉल है इट इज़ यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्मिनेटिव्स। कार्मिनेटिव्स के लिए आपके पास ऑप्शन है एफेड्रिन्स, फेनाइलेफ्रिन, ऑक्सीमेटाजोलिन और पेपरमेंट ऑयल। तो मैं आपको बता देती हूँ जो ये पेपरमेंट ऑयल है इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द कार्मिनेटिव एजेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ डिसइंफेक्टेंट। तो फॉर्मेल्डिहाइड, जिंजर टिंचर और किनकोकेन। तो इस प्रोकेन। तो करेक्ट आंसर देखिए प्रोकेन क्या होता है, तो प्रोकेन को हम जनरली डेंटल प्रोसीजर्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो डेंटल प्रोसीजर जब करने लगते हैं तो प्रोकेन का अगर यूज़ कर लेंगे तो आसपास के एरिया जो है नम हो जाएंगे, यानी कि शून्य जिसको कहते हैं पड़ जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, और क्या कर सकते हैं, जब पेनिसिलिन लगाने के बाद जो पेन होता है उसको कम करने के लिए भी प्रोकेन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसका करेक्ट आंसर इज द फॉर्मेल्डिहाइड डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल ऑफ एंटी एरिथमिक एजेंट्स, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, प्रोप्रेनोलॉल और या फिर सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास सभी, दे आर ऑल आर द एंटी एरिथमिक एजेंट्स। अब एंथेलमेंटिक का एग्जाम्पल पूछा है, पायरेंटल पैमोएट, लिग्नोकेन, फेनिटोइन या फिर देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। पैरेंटल पैमोएट भी है, लिग्नोकेन भी है और फेमिटोइन भी है। अब एंथेलमेंटिक क्या होता है, तो ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि पैरासिटिक वॉर्म्स के इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट को ठीक करती हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ भी हो सकता है, फ्लैट वॉर्म्स का भी इन्फेक्शन हो सकता है, दैट इज़ ट्रीमेटोर्स का, या फिर टेप वॉर्म का इन्फेक्शन। ठीक है, या फिर राउंड वॉर्म्स का इन्फेक्शन, निमेटोर्स जैसे जिसको आप पेट में कीड़े जो लगते हैं उसके ट्रीटमेंट की बात हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द ड्रग ऑफ चॉइस इन ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया के लिए आप कौन सा ड्रग यूज़ करोगे, तो करेक्ट आंसर इज क्लोराम्ब्यूसिल। ठीक है, अब ल्यूकेमिया क्या होता है, ल्यूकेमिया एक तरह का इज अ टाइप ऑफ कैंसर जो कि ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू में होता है। ठीक है, बेसिकली बोन मैरो में होता है और लिम्फेटिक सिस्टम में होता है। ठीक है, अब कुछ तरह के ल्यूकेमिया चिल्ड्रंस में भी कॉमन होते हैं और कुछ मोस्टली एडल्ट्स में ही होते हैं। ठीक है, और ल्यूकेमिया में मोस्टली कौन सी सेल इन्वॉल्व होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द ड्रग ऑफ चॉइस इन सिफिलिस। सिफिलिस में आप कौन सी ड्रग सबसे पहले प्रेफर करोगे, इस टेट्रासाइक्लिन। अब सिफिलिस क्या होता है, ये इट इज़ अ टाइप ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट से स्प्रेड होता है। पहले क्या होता है, एक पेनलेस सोर होता है जेनाइटल ऑर्गन्स में जिसमें कोई भी दर्द नहीं होगा, या फिर रेक्टम में या फिर मुंह में कहीं पे भी एक पेनलेस सोर होगा। ठीक, और ये क्या होता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में पहुंचता है स्किन से या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेंशन द ड्रग ऑफ चॉइस इन ग्लूकोमा, ग्लूकोमा के लिए आप कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है? तो करेक्ट आंसर इज डी, बेटैक्सेलॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एडवर्स इफेक्ट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन, ड्राई माउथ, स्किन रैश, सिडेशन या फिर सभी? तो करेक्ट आंसर इज द स्किन रैश। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या होती है? तो ये मॉडरेट टू सीवियर इन्फेक्शन को यूज़ करने के लिए, जैसे कि टीबी में यूज़ होता है, ठीक है, इसको अकेले भी यूज़ कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है ये अमाइनोग्लाइकोसाइड्स क्लास की ड्रग होती हैं। अब इसके एडवर्स इफेक्ट नॉसिया, वॉमिटिंग, स्टमक अपसेट और भूख ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर इज स्किन रैश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द एडवर्स इफेक्ट ऑफ डाइफेनहाइड्रामाइन। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, ड्राई माउथ, ब्लड विजन, सिडेशन या सभी? तो करेक्ट आंसर इज ब्लड विजन, आंखों से धुंधला दिखना। तो अब ये क्या होता है, डाइफेनहाइड्रामाइन जो है इट इज़ यूज टू रिलीव रेड इरिटेटेड इची वाटरी आइज, आँखों में लालपन, खुजली हो जाना, पानी आना या फिर छींक भी आना और नाक बहना, ठीक है, जो कि हे फीवर की वजह से होता है। ठीक है, और किसी भी तरह की एलर्जी या कॉमन कोल्ड में, तो उसमें हम डाइफेनहाइड्रामाइन यूज़ करते हैं। ठीक है, और कभी कभी माइनर थ्रोट और एयरवे इन्फेक्शन भी जब होता है, इरिटेशन होने लगता है, तो उस केस में भी हम डाइफेनहाइड्रामाइन का यूज़ करते हैं, कफ वगैरह में भी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ब्लड विजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एडवर्स इफेक्ट ऑफ फेनफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन का एडवर्स इफेक्ट यहाँ पूछा है। तो करेक्ट आंसर इज एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख ना लगना। यूज टू ट्रीट डायबिटीज, फेनफॉर्मिन इज बाइगुआनाइड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन, मॉर्फिन का एडवर्स इफेक्ट यहाँ पूछ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। लॉन्ग टर्म यूज़ करने से क्या होता है? सांस वांस लेने में दिक्कत, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जिसको आप कह रहे हैं। नेक्स्ट इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्विनीन सल्फेट। तो क्विनीन सल्फेट का एडवर्स इफेक्ट होता है स्किन रैश। ठीक है, अब माइल्ड फॉर्म में क्या होता है? टिनिटस हो सकता है, टिनिटस मतलब कान का बजना, इम्पेयर्ड हियरिंग, सुनाई ना देना सही से, रैश, हेडेक, नॉसिया या फिर आंखों में डिस्टर्ब विजन। ठीक है, और बहुत ज़्यादा सीवियर मैनिफेस्टेशंस की बात करें तो जीआई सिम्टम्स में ऑक्यूलोटॉक्सिसिटी, मतलब कान में कुछ प्रॉब्लम, सीएनएस डिस्टर्बेंस और कार्डियक टॉक्सिसिटी और फाइनली डेथ। दीज आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्विनीन सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्स इफेक्ट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। अभी पिछले ही क्वेश्चंस में आपने स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, किस क्लास की ड्रग है, अमाइनोग्लाइकोसाइड क्लास की ड्रग है, ये सारी चीज़ें देखी। तो और टीबी के केस में यूज़ हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है जो आपका इज़ द डीफनेस, बहरापन जिसको कहते हैं। ठीक है, तो अब अगर इसको आप लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं तो वेस्टिबुलर डैमेज हो सकता है विच इज़ इरिवर्सिबल इन नेचर, ठीक नहीं होता दोबारा, तो इसको डीफनेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मेंशन द एंटीडोट्स इन केस ऑफ पॉइजनिंग ड्यू टू एट्रोपिन। एट्रोपिन के केस में आप पॉइजनिंग के केस में कौन सी एंटीडोट्स देंगे? तो करेक्ट आंसर इज बी, फाइसोस्टिग्मीन। ये आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड की पॉइजनिंग के केस में क्या देंगे? तो करेक्ट आंसर इज नैलोक्सोन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आज हमारा फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी पार्ट 1 में ये इतने ही क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। आगे के पार्ट्स में हम और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो बीटीई यूपी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार बता रही हूँ, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से भी क्वेश्चंस लिए गए हैं बहुत सारे यहाँ पर। ठीक है, और ये बी फार्म के लिए भी ये क्वेश्चंस उतने ही इंपॉर्टेंट हैं।